हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो जैसे कि आपको पता है, आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। चॉइस फिलिंग का मौका आपको 16 अगस्त से मिल जाएगा। 16 अगस्त से आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 का कैटेगरी वाइज। यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ क्या रह सकता है, साथ में आपको किस तरीके से चॉइस फिल करनी है और स्पेशली आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 की काउंसलिंग को किस तरीके से अप्रोच करना है। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 आपका फ्री एग्जिट है। आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के बाद में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 और 3 में भी काउंसलिंग करानी है। ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 के बाद में आपके स्टेट कोटा के राउंड 1 का रिजल्ट भी कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा। तो आपको किस तरीके से मैनेज करना है, कॉलेज को आपको ज्वाइन करना है, फ्री एग्जिट करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, इस बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ जानने से पहले आप पिछले साल के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 का कट ऑफ जान लो। पिछले साल ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी के राउंड 1 का कट ऑफ था 19,396, ओबीसी का लगभग 20,000 के आसपास था, ईडब्ल्यूएस का लगभग आपका 21,591 था, एससी कैटेगरी में 1 लाख के आसपास था और एसटी कैटेगरी में 1,41,000 के आसपास आपका कट ऑफ था। अब अपन बात करेंगे इस साल क्या आपका कट ऑफ रह सकता है। उससे पहले बता देता हूँ, राउंड 1 में जिन बच्चों को कॉलेज मिलेगा उनमें से 70% बच्चे रिपोर्ट नहीं करेंगे। हर साल लगभग यही होता है, 70 to 75% सीटें आपकी वैकेंट रहती है जहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होती। रीज़न इसका सीधा सा ये है कि या तो उनको कॉलेज बहुत दूर मिला होता है बच्चों को और उनको पता होता है कि स्टेट में भी अलॉटमेंट आना बाकी है, या फिर ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में वो फ्रेश चॉइस फिल करके नया कॉलेज अलॉट करा लेंगे और बेटर कॉलेज मिल जाएगा। तो ज़्यादातर सीटों पे रिपोर्ट नहीं होती है क्योंकि अभी स्टेट के राउंड 1 का भी रिजल्ट आना बाकी होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट स्टेट के राउंड 1 में कॉलेज अलॉट करा के उसको ज्वाइन करते हैं, ना कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 वाला। तो ऐसे में ज़्यादातर सीटें 70 to 75% सीटें आपकी वैकेंट रहती हैं। तो ऐसे में आपको अननेसेसरी पैनिक नहीं होना है कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेना ही लेना है। फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला, मान लीजिए बहुत दूर कॉलेज मिला, आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो, आपको साउथ साइड या नॉर्थ ईस्ट साइड कॉलेज मिला, आपकी रैंक 19,000 20,000 के आसपास है, तो ऐसे में आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे आओगे, जाओगे, फ्लाइट से आओगे, फ्लाइट से जाओगे, आपका फिर दोबारा कॉलेज क्योंकि डेफिनेटली चेंज होना ही होना है सेकेंड राउंड में। इस बीच आपको क्या पता स्टेट में भी कॉलेज मिल जाए, तो काफ़ी संभावना रहेगी कि आपका कॉलेज चेंज हो ही जाए और मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉलेज चेंज होगा ही होगा क्योंकि 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग है, 3 ऑल इंडिया कोटा के, 3 स्टेट के और स्ट्रे वैकेंसी राउंड तो मैं इसमें इंक्लूड भी नहीं कर रहा। जहाँ तक सभी बच्चे जा सकते हैं वो काउंसलिंग के राउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, अगर कोई कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में मान लो 7,000 रैंक पे मिल रहा है, तो राउंड 2 में ऐसा नहीं है वो 6,500 पे क्लोज हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कट ऑफ आपकी बढ़ जाए, मतलब कट ऑफ आपकी ऊपर चले जाए, 7,000 से 6,500 चले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी मोस्ट प्रोबेबली हर राउंड में कॉलेज वाइज कट ऑफ आपका नीचे ही जाता है। 7,000 पे कोई कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में वो 8,000 या 8,000 से ऊपर तक जाने की संभावना रहती है। फिर वो डिपेंड करता है कॉलेज कौन सा है, किस स्टेट में कॉलेज है, पर वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। 7,000 से ऊपर ही जाएगा, 7,500, 8,000, 9,000 तक भी जा सकता है, डिपेंड ऑन कॉलेज, किस तरीके से आपका कॉलेज है। इस साल ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 का कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मोर और लेस पिछले साल जैसा ही होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस ऑल्दो खुले हैं पर अभी पूरी तरीके से कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सेकेंड राउंड में भी आपके कुछ कॉलेजेस खुले। जो कट ऑफ नीचे की तरफ मेन जाएगा वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जाएगा, क्योंकि पिछले साल बिहार की काउंसलिंग थोड़ा डिले हो गई थी जिसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ ज़्यादा चले गया था राउंड 3 के अंदर। इस बार ऐसा शायद ना हो, बिहार की काउंसलिंग टाइम से हो और बाकी के स्टेट की काउंसलिंग भी टाइम से हो। उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता रखा है किस तरीके से बिहार की काउंसलिंग में डिले हुआ, उस वजह से बच्चों को नुकसान हुआ। बिहार के सारे अच्छे बच्चे जिनके स्कोर अच्छे थे वो सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा में चले गए, क्योंकि स्टेट में उनको पता नहीं था कहाँ तक कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए वो सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा में चले गए थे, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा चले गया था। इस साल यूआर कैटेगरी में राउंड 1 का कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20,000 से लेके 20,500 के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओबीसी में भी मोर और लेस आपका यही रहेगा, 21,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस में आपका लगभग 23,000 तक जा सकता है। एससी कैटेगरी में 1,05,000 तक जा सकता है और एसटी कैटेगरी में 1,45,000 तक आपका ये कट ऑफ जा सकता है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 का। अगेन राउंड 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे फ्री एग्जिट होता है। मेनली जो कॉलेज अलॉटमेंट होते हैं या फिर कॉलेज फिक्स होते हैं, फाइनल होते हैं, वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 और 3 में होते हैं। तो ये आपका राउंड 1 का कट ऑफ रह सकता है ऑल इंडिया। तो इस तरीके से आपको पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट राउंड में मुझे ये कॉलेज मिला, क्या पता सेकंड में मिले ही ना या फिर ख़राब कॉलेज मिले, तो आपको वो पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास में यहाँ पे फ्री एग्जिट होता है, तो आप टॉप टू बॉटम कॉलेज भर सकते हो।
आपका मन करे उतने कॉलेजेस भर सकते हो, कम कॉलेजेस भरने हैं तो कम भी भर सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि एक तरीके का ट्रायल राउंड है। ठीक है, इसमें आपको कॉलेज मिल भी गया, छोड़ भी सकते हो, और आपको नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में डेफिनेटली जो रैंक्स पे अभी कॉलेज मिल रहे हैं वो सारे कॉलेज आपको नीचे रैंक्स तक मिलेंगे। तो अननेसेसरी पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अलॉटमेंट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलॉटमेंट होने के बाद में ज्वाइन करना ना करना आपके हाथ में, कोई नुकसान आपको नहीं है, ना सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान है, ना ही आपको काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेशन में दिक्कत होगी। आप अपने स्टेट में भी काउंसलिंग करा सकते हो राउंड 1 में, उसके बाद में ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में भी वापस से फ्री एग्जिट करके फ्रेश चॉइस फिल करके अलॉटमेंट ले सकते हो। आपको किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखनी है, बस कॉलेज आपको टॉप टू बॉटम फिल करना है। अननेसेसरी इस तरीके से नहीं कि आपको मेरी रैंक तो पीछे है, मैं सिर्फ यही कॉलेज भरूंगा, 10 से 15 कॉलेज भरूंगा, मेरी रैंक तो 20,000 है, मेरे को टॉप के कॉलेजेस कहाँ मिलेंगे। आपको टॉप टू बॉटम ही कॉलेजेस फिल करने हैं। इसके अलावा आपको काउंसलिंग में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो काउंसलिंग के लिए आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है, जिसमें प्लान 1 है, प्लान 2 है। प्लान 1 में व्हाट्सअप असिस्टेंस है, आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको बॉन्ड, कॉलेज की फ़ीस की इन्फॉर्मेशन, नीट पीजी की सीट्स की इन्फॉर्मेशन, किस स्टेट में कितनी है, व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलेंगे। 85% स्टेट कोटा की चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट, ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा का डाटा पिछले साल का, किस राउंड में कौन सा कॉलेज किस रैंक पे क्लोज हुआ था, डिसीजन मेकिंग में मदद, कॉलेज ज्वाइन करना है नहीं करना, आगे क्या करना है, सारी आपको मिलेगी। व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी। प्लान 2 अगर आप ज्वाइन करते हो तो प्लान 2 भी आप ज्वाइन कर सकते हो प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए। इसमें प्लान 1 के फीचर्स के साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, याद रखिएगा, इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर सिर्फ आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। कॉल आपका लगेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी कॉल आते हैं, अटेंड नहीं कर पाते, तो सिर्फ आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। कॉलिंग असिस्टेंस के लिए आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। तब एक बार आप प्लान 2 ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद में आपको डिफरेंट नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे काउंसलिंग के आखिरी राउंड तक आपकी मदद हो सके, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।